साथियों नमस्कार। मेरे सामने अभी आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी मोहित माधव जी हैं और आज हमारी जो चर्चा होगी ये बहुत ही हॉट टॉपिक है कि एक हवा सा बनाया है या सच्चाई है पता नहीं क्या है। कुलदीप सेंगर जो कि विधायक भी रहे हैं और बाहुबली माना जाता रहा है, क्या कारण है नहीं कारण है, उनको जमानत मिली है बलात्कार के मामले में और जहां उनके समर्थक खुशियां मना रहे हैं वहीं पर महिला संगठनों के द्वारा फिर से जो है उनके जमानत का विरोध हो रहा है। सबसे पहले आपको नमस्कार। जी नमस्कार। जो भी ये जो सैगर का जो केस है उसमें ये है कहना मेरा कि उनको जो जमानत मिली भी है वो बहुत सारी शर्तों के साथ मिली है और वो शर्त भी अभी ट्रायल के लिए मिला है, ना कि उनको परमानेंट जमानत मिल गई है। अगर उस ट्रायल के जमानत पीरियड में अगर उन्होंने जो भी उनके जो पुलिस ने निर्धारित 5 पॉइंट कहे हैं कि इतने मीटर की दूरी में रहना है, हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन आके हाजिरी देनी है और कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं करना है, घर में रहना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो वो जैसे उनको अंदर थे वैसे ही उसी तरीके से बाहर भी उनको उतनी सख्तियों से रखा गया है। कुछ कारणों के वजह से उनको बेल दिया गया है और ऐसा नहीं है कि उनको उनकी सजा माफ हो गई या उनके ऊपर ट्रायल नहीं हो रहा है या उनको रिज्यूम कर दिया गया है। इस तरीके की कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं और लोगों को ये तो है ही कि भाई ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों करना चाहिए, जबकि इतना सीरियस कॉज में उनको अंदर किया गया था। तो इसलिए वो एक तरह से उन्होंने कुछ कारणें उसमें कोर्ट में पेश की गई है जिस कारणवश उनको ये शर्तों पे ट्रायल के लिए उनको जमानत मिली है। आप जब सब कुछ इतना क्लियर है कि भैया जो है जमानत दिया गया है लेकिन बहुत सारे शर्तों के साथ, इसके बावजूद क्या कुलदीप सेंगर की जो जाति है, मुख्यमंत्री की जो जाति है, हालांकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं जब गांव ही छोड़ दिया, अपना घर परिवार छोड़ दिया, फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती और कुछ मीडिया चैनल जो है उनका मान सम्मान कम करने के लिए जो है उनको जाति से जोड़ करके कि भैया ये सेंगर हैं तो ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री ठाकुर हैं तो भैया ठाकुर के राज में यहाँ पर बलात्कारी हैं। इस तरह से पूरे बीजेपी को, चूंकि योगी और मोदी के बाद योगी, इस तरह की चीजें चल रही है देश में, तो पूरा का पूरा बीजेपी को ध्वस्त करने का क्या ये प्रोपेगेंडा है? जी देखिए, जो लोग ये इस तरीके की प्रोपेगेंडा समय समय पे हमारे देश में आते रहते हैं और जगह जगह से आप लोगों को समाचार भी मिलता रहता होगा। अब ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा कि वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है या कुछ भी है, अभी कुछ दिनों पीछे आपने देखा होगा कि कुछ ब्राह्मणों विधायकों ने एक अपना वो किया, एक मीटिंग करी, उसके कल की बात है, बड़ी चर्चा वाली विषय है। उसके बाद फिर उसके पहले राजपूतों ने किया। तो इस पे नए जो अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी जी, उन्होंने बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई की और इस तरीके की एक्टिविटी को आगे ना हो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए हैं, जो कि उन लोगों का इंटरनल पार्टी का अपना पॉलिसी है, जो उन्होंने इंटरनली कम्युनिकेट भी किया है हर एक मेंबर को। तो आगे जाके इस तरीके की चीजें नहीं दिखेंगी, ये हम लोगों को पूरा विश्वास है और पंकज चौधरी जी अच्छे से अध्यक्षता को अपने निभाएंगे। क्या लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है, अब जो व्यक्ति उनके साथ था, कुलदीप सेंगर का अखिलेश यादव से भी लगाव रहा है, जी। राजा भैया का लगाव रहा है, जेल मंत्री रहे हैं, जी। तो जब वो उनकी सरकार में थे, जेल मंत्री थे तो बुरे नहीं थे, और जब योगी जी के साथ आए तो भैया कुंडा का गुंडा है, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। धनंजय सिंह उनके साथ थे जी, तो बुरे नहीं थे। हाँ। अब धनंजय सिंह कोकिन हो गए, उसी कोकिन वाले लड़कों का जो भी अरेस्टेड हुए हैं या फरार है, उनका फोटो अखिलेश जी के साथ है। क्या लग रहा है यही अखिलेश यादव जो ब्राह्मण गुट है, ठाकुर गुट है, उनको पहले भी चुनाव के समय हवा दे करके चुनाव में बीजेपी को नुकसान कराए और यही चाहते हैं कि फिर से जो है अपना खेल खेला जाए? नहीं देखिए, ये इस तरीके की चीज़ तो होना संभव नहीं है अब इस श्रेणी में, क्योंकि लोगों को भी पता चल चुका है कि किस सरकार में या किस पार्टी को काम करने की क्या तरीके हैं और किसमें एक नागरिक जो है सुरक्षित है। तो वो तो योगी जी में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो बहुत अच्छा है, जैसे स्टेट को एक रिस्पेक्टफुल मैनर में और डिसिप्लिन में ले आए हैं,
तो आगे भी जो कॉमन पीपल है उसको क्या चाहिए? अगर आप महंगाई या कुछ भी बोले तो उसमें तो कोई इफेक्ट वैसा पड़ नहीं रहा है। उनको तो एक ये चाहिए कि मैं जहाँ रहे वो संतुष्टि से रह पाए और डिसिप्लिन में रह पाए, सुरक्षित रह पाए। तो वो लोग जो जो यूपी के निवासी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं योगी जी की सरकार में, जहाँ की बल्कि मायावती जी हो या अखिलेश यादव हो, उनके सरकार में लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ ही कम्युनिटी के लोग हैं या उनका आप बोलिए तो यादव समाज है, जो यादव समाज है वही एक सुरक्षित है, बाकी तो कोई सुरक्षित उन लोगों में नहीं है। एक बात है कि जब योगी आदित्यनाथ के आने से पहले आप देखे होंगे कि मुजफ्फरनगर का इलाका दंगे फसाद और एनकाउंटर, मतलब बदमाशों के द्वारा, पुलिस के द्वारा नहीं, और जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका है, गाजियाबाद, एक खास समाज की गोलीबारी, लेवी वसूलना, ये सब चीजें खत्म हो गई। तो क्या लग रहा है कि प्रशासनिक रूप से जो योगी आदित्यनाथ का जो मतलब कड़क है, पकड़ है प्रशासन पर, समाज पर, खास करके बड़े बड़े लोगों के इनकाउंटर के बाद, तो अब कुछ नहीं है तो भाई जातिवाद में घेर दिया जाए, बामन ठाकुर को टकरा दिया जाए, क्या ये लग रहा है? लोगों का तो कोशिश हमेशा ही रहता है कि आपस में किसी तरीके से चीजों को क्लैश कराया जाए, कुछ इस तरीके के प्रोपेगेंडा मार्केट में छोड़े जाएं, कुछ इंटरनली टीम में छोड़े जाएं, जिससे कि चीजें रिफ्लेक्ट हो। जो लोग कुछ अपने चीजें, अपनी नीति, अपने कार्य से नहीं साबित कर पा रहे हैं, समाज में नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, उनको वोट कहाँ से मिलेगा? उनको लोग क्यों चुनेंगे? तो उस तरीके के लोग जो हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, वो लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं समय समय पे। क्या लग रहा है कि जो है बाबा हटाए जाएंगे, या जो लग रहा है कि भैया और जो आम जो ब्राह्मण और ठाकुर है उल्टे एकजुट हो जाएंगे? देखिए, ये तो ब्राह्मण और एकजुट होने वाली जो बात है, आज के डेट में उत्तर प्रदेश में दूसरा औपचारिकता, दूसरे तरीके का, उस तरीके का फिगर कौन आपको दिख रहा है? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पोर्ट्रेट किया जाए कि हाँ जी, योगी आदित्यनाथ जी के जगह पे अगर किसी को पोर्ट्रेट किया जाए, 50% भी पोर्ट्रेट किया जाए कि 50% भी उसकी छवि है इसमें या उस तरीके की कार्यशैली कर सकता है, तो हम लोग उस पर कुछ दावा कर सके। जब आज के डेट में कोई इस तरीके का कैंडिडेट नहीं है और ऐसा आदमी चीफ मिनिस्टर है जिसको अपना कुछ नहीं लेना देना, जिसका अपना कुछ नहीं है, संत के रूप धारणाओं में और संत की तरह अपना जीवन व्यापन करने वाला इंसान, जो इंसान आप सोचो 21 साल 22 साल की उम्र में पहली बार सांसद बन गया, आज 45-50 वर्ष के करीब होने जा रहे हैं वो, तो उतने साल से वो सांसद है। उनको आप पहले भी देख लो, उनका रंग रूप अब पुराने वीडियोस में, पार्लियामेंट के स्पीचेस में, और आज भी आप देख लो, कोई भी चेंज नहीं है। कोई भी चेंज नहीं है। मोहित यादव जी साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आम लटका है गिरेगा, खाएंगे, और कटहल लटका है गिरेगा और खाएंगे। तो ये चीजें समाजवादी पार्टी के लिए, बीएसपी तो नहीं कही जा सकती इस मामले में, समाजवादी पार्टी को इसमें निराशा ही हाथ लगने वाली है। फिर मिलेंगे ऐसे किसी योद्धा के साथ और डिस्कस करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जो लगातार राजनीति को गरमाने की कोशिश हो रही है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं।